Welcome, friend. This is a UPSC mains practice question, and this question is framed based on the article which is published in Indian Express. And this article is talking about the recurring fire accident which are happening in Indian cities due to the various reasons. And for example, we have seen recent accidents, fire accidents in Mukherjee Nagar as well as the Malviya Nagar in Delhi, and recently in Lucknow also. So this is a very important topic in terms of UPSC mains for GS paper 3 as well as in a urbanization section. Okay, so the question is, recurring fire accidents in Indian cities are a less result of accidental events and are more a consequence of governance failures, weak enforcement and unplanned urbanization. Critically examine and suggest measure to build fire resilient cities. तो अब देखो, ये क्वेश्चन में ही आपको एड्रेस क्या करना है कि ये क्वेश्चन खुद बता रहा है कि ये जो रिसेंट जो फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये दीज आर नॉट जस्ट accidental events, but these are a consequence, these are a result of what governance failures, weak enforcement and unplanned urbanization. तो हमें ये एड्रेस करना है कि गवर्नेंस फेलियर्स के कारण हो रहा है, जो लॉज है उसका इन्फोर्समेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, अर्बनाइजेशन जो है वो प्लान्ड मैनर में नहीं हो रहा है, कंजेस्टेड है जिसके कारण ये सब हो रहा है। उसको एग्जामिन भी करना है, क्या इसके अलावा भी और रीजन है वो भी हमें बताना है। जब क्रिटिकली एग्जामिन करने होते हैं तो हमें बियॉन्ड द क्वेश्चन जाना होता है। उसके बाद क्या है, कुछ मेजर्स भी हमें सॉल्व करने। ओके, नाउ ये 15 मार्क्स का है तो हमें 250 वर्ड्स में लिखने हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में जो रिसेंट इंसिडेंट होता है उसी को कोट करते हैं और क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार अपने इंट्रोडक्शन को फ्रेम करते हैं। तो मैंने कैसे फ्रेम किया इंट्रोडक्शन को, रिकरिंग फायर इंसिडेंट्स इन लखनऊ, दिल्ली, राजकोट, कोलकाता एंड अदर सिटीज हाईलाइट what that urban fires are no longer isolated accidents but systematic governance failure. Okay, despite comprehensive legal provisions, poor compliance and weak institutional coordination continue to endanger human lives and property. तो मैंने इम्पैक्ट को भी यहाँ पे एड्रेस किया। ओके, अब हमें बताना है कि ये जो रीजन, ये फायर एक्सीडेंट्स और क्या क्या रीजन है, स्पेशली हमें फोकस करना है गवर्नेंस फेलियर, वीक इन्फोर्समेंट एंड अनप्लान्ड अर्बनेशन को। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम वही लिखेंगे। तो व्हाई आर फायर इंसिडेंट्स रिपीटली ऑकरिंग इन इंडिया, पहला पॉइंट में हम लिखेंगे वीक इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स। अब कुछ सेफ्टी नॉर्म्स हैं जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड है, तो ये जो प्रोविजंस है उसका अच्छे से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, तो नेशनल बिल्डिंग कोड प्रोविजंस आर ऑफन इग्नोर्ड। सेकंड पॉइंट, फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो एनओसी होता है, फायर एनओसी आर ऑब्टेन थ्रू इरेगुलरिटीज एंड और नॉट रिन्यूड। एक तो पहली बात, ये जो एनओसी मिलता है वो बहुत ही फेक भी होता है और मनी के थ्रू भी इसको लोग अवेल करते हैं, और किसी के पास अगर होता भी है तो रिन्यूड नहीं हो पाता है। दैट इज द रीजन। थर्ड, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये सभी को पता है इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है ऑपरेट विदाउट कॉम्प्लायंस, जो रूल्स रेगुलेशन उसका फॉलो, उसको वायलेट करके और उसको फॉलो ना करते हुए इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, सेकंड रीजन हमें क्या बताना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्सिटी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या क्या कमियां है वो देखते हैं। तो पहला क्या है, इरेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस। एक तो सेफ्टी ऑडिट्स को सेफ्टी ऑडिट्स नहीं की जाती है, इंस्पेक्शन अच्छे से नहीं होता है, तो ये एक रीजन है। दूसरा क्या है, पुअर अकाउंटेबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज एंड फायर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट अकाउंटेबल ही नहीं है ना। कहीं फायर इंसिडेंट्स होता है तो फायर डिपार्टमेंट वाले बहुत लेट से पहुंचते हैं। ठीक है, और ऐसे भी होते हैं कि फायर जो है वो 7 स्टोरी बिल्डिंग ऐसे पे लगते हैं जहाँ पे उनके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होता है उतने ऊपर तक, ताकि वो फायर मतलब उसको बुझा सके। ये भी एक इशू है। थर्ड क्या है, रिएक्टिव रेदर देन प्रिवेंटिव गवर्नेंस। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि गवर्नेंस जो है, जो हमारा जो गवर्नेंस है वो कैसा है, रिएक्टिव है ना कि प्रिवेंटिव। मतलब हमें रोक, इंसिडेंट होता है उसके बाद हम रिएक्शन में आते हैं कि अब इसको सॉल्व करना है, तो हमें क्या होना चाहिए, प्रिवेंटिव गवर्नेंस होना चाहिए ना कि रिएक्टिव। तो ये भी एक रीजन है आपको मेंशन करना। ओके, नाउ थर्ड क्या रीजन है भाई, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन को भी एड्रेस करना है। तो थर्ड रीजन क्या है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। ओके, तो देखो आप क्या है, जो अर्बनाइजेशन है वो प्लान मैनर में नहीं है, कंजस्टेड सेटलमेंट्स है, मिक्स्ड लैंड यूज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या है, रोड्स जो है बहुत नैरो हो चुके हैं ना, तो नैरो रोड्स ऑब्स्ट्रक्ट मूवमेंट ऑफ फायर इंजन। अब इतने नैरो रोड्स है कि वहां पे फायर जो गाड़ियां हैं वो पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, थर्ड क्या है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस कैजुअलिटीज। अब इतना
पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा है कि अगर छोटा सा भी इंसिडेंट होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। ओके, दैट इज ऑल्सो रीजन। और क्या आप लिख सकते हैं इस पे जो, अच्छा और भी हम नेक्स्ट में आते हैं, बिल्डिंग डिजाइन लेके क्वेश्चन पॉइंट बनाते हैं। तो बिल्डिंग डिजाइन डिफिशियंसीज भी है, जैसे बिल्डिंग्स जो है वहां पे कोई फायर एग्जिट है ही नहीं, स्टेयर केसेस है तो वो छोटे छोटे स्टेयर केसेस हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है, वेंटिलेशन सिस्टम्स नहीं है, तो वो भी रीजन है, तो वो आपको मेंशन करना है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी के कारण ज्यादा कैजुअलिटी होती है। तो पहला क्या, सिंगल स्टेयर केसेस एंड एब्सेंस ऑफ इमरजेंसी एग्जिट। सेकंड पॉइंट क्या, लैक ऑफ स्मोक वेंटिलेशन सिस्टम, धुआं बाहर ही नहीं निकल पाता है ना। यूज ऑफ इनफ्लेमेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यस, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है बिल्डिंग्स बनाने में वो इनफ्लेमेबल होता है, यानी वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, ऐसे मटेरियल्स का यूज होता है। तो ये रीजन है। और क्या है, और क्या कारण है, तो हम देखेंगे अब इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है उसको देखते हैं। तो वो बटी हुई है, फ्रेगमेंटेड है, जैसे जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स एंड फायर सर्विस सब अलग अलग साइलोज में वर्क करते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अलग काम करती है, म्युनिसिपैलिटी वाले अलग काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग काम करती है। तो ये जो फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वन ऑफ द मेजर रीजन है। तो हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ओके, सेकेंड रीजन में क्या है, एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेटेड अर्बन सेफ्टी गवर्नेंस डिलेज करेक्टिव एक्शन, जो मैंने बताया इंटीग्रेटेड गवर्नेंस है ही नहीं, जिसके कारण क्या होता है, एक्शन लेने में डिले होता है। तो ये रीजन है। और क्या रीजन है, अब देखो कमर्शलाइजेशन, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है, कमर्शलाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी। अब जैसे कोचिंग कोचिंग सेंटर्स है, वहां पे सेफ्टी, वहां पे सबसे मोटिव मेन मोटिव हो चुका है मनी कमाना, पैसा कमाना, कमर्शलाइजेशन। इसके चलते में क्या करते हैं, सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो कोचिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, hotels and commercial buildings maximize space utilization by compromising fire safety standard। उनको क्या है, स्पेस का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना, उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनसे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली एक अर्बन फ्लडिंग के केस में, एक दिल्ली में कोचिंग इंडस्ट्री में क्या, कोचिंग सेंटर में क्या था कि जो नीचे में क्या था, एक बना दिया गया था लाइब्रेरी। ओके, और वहां पे पानी एंटर करने से दो तीन बच्चों की मौत हो गई थी। तो वो भी एक रीजन है क्या, कमर्शलाइजेशन। ओके, नाउ माइग्रेशन एंड अर्बन डिमांड इंकरेजेस इलीगल मॉडिफिकेशन, यस, ये भी एक रीजन है कि अर्बन डिमांड, माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, लोग अर्बन की तरफ ज्यादा, अर्बन सेंटर की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, इलीगल मॉडिफिकेशन किया जा रहा है घरों का, घर के नीचे में घर बनाया जा रहा है। ओके, ऐसे करके बेसमेंट में भी घर बनाया जा रहा है, दैट इज द ऑल्सो रीजन। ओके, तो इसका इम्पैक्ट क्या है वो भी हमें एड्रेस करना है। तो इम्पैक्ट में देखो हमें क्या करते हैं, एक तो ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट देखना है, इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट है, देन गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट है, और अर्बन डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, सब एड्रेस करेंगे। तो ह्यूमैनिटेरियन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइफ का लॉस हो रहा है, सीवियर इंजरीज हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी है फॉर विक्टिम्स एज वेल एज द फैमिलीज, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रीजन में क्या है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग्स जल के खत्म हो रहे हैं, बिजनेसेस खत्म हो रहे हैं, अगर बिजनेस में आग लग गया, कोई फैक्ट्री में आग लग गया तो वो भी डैमेज हुआ, उससे क्या होता है, इंप्लॉयमेंट का लॉस है, लाइवलीहुड्स का लॉस है। गवर्नेंस में क्या है, एक तो भाई पब्लिक ट्रस्ट जो है इंस्टीट्यूशंस में वो कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, डीके हो रहा है। तो डिक्लाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन। दूसरा, क्वेश्चन ऑन रेगुलेटरी कैपेसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी पे भी क्वेश्चन रेज होता है। अर्बन डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, तो अगर हर बार अर्बन सिटीज अच्छे से वेल प्लान नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वहां पे कंपनियां नहीं आएंगी, सिटी रेजिलियंस कम हो जाएगा। ओके, ये हमें लिखना है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, इसमें क्या इंक्लूड है, राइट टू लाइफ इन लिव इन सेफ इन्वायरमेंट, हमें सेफ इन्वायरमेंट में रहने का भी अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आप उसके बाद और क्या कॉपरेट मेंशन कर, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किसकी बात करती है, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करती है, और उनका काम क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन प्लानिंग एंड पब्लिक सेफ्टी, ये भी आप कोट कर सकते हो। जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड्स है, उसमें क्या है, कॉम्प्रहेंसिव फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को दिया गया, उसमें बताया गया उसको फॉलो करना चाहिए। देन सेंडाई फ्रेमवर्क जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक सेंडाई फ्रेमवर्क बना था 2015 से 30 तक वो इम्प्लीमेंट है, उसमें इम्फेसिस किया गया है कैसे हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें, ना कि रिस्पॉन्स पे। रिस्पॉन्स होना चाहिए बट ऐसा नहीं, हमें पहले रोकना चाहिए कि भाई कोई इंसिडेंट ही ना हो। ओके, तो इम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन ओवर रिस्पॉन्स। ओके, अब हम देखेंगे वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अब देखो वे फॉरवर्ड में सबसे पहले तो हमने देखा बहुत सारे रीजंस देखे, तो उन्हीं को हमें
एड्रेस करते हुए वे फॉरवर्ड बनाए। जैसे पहला रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, कि एक मैंडेटरी थर्ड पार्टी एनुअल फायर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, एक थर्ड पार्टी जो हर साल फायर सेफ्टी ऑडिट्स करे, ठीक है। दूसरा, डिजिटल फायर एनओसी सिस्टम होना चाहिए और उसको इंटीग्रेट करना चाहिए जीआईसी मैपिंग से, ओके। सेकेंड, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में हम क्या लिख सकते हैं कि सिंगल अर्बन फायर सेफ्टी अथॉरिटी होना चाहिए, एक अर्बन में एक सिंगल अथॉरिटी होना चाहिए जो सारे एक्शन को कोऑर्डिनेट करे, ओके। तो सिंगल अर्बन फायर सेफ्टी अथॉरिटी फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, क्योंकि इसी का इशू था, सारे जो डिपार्टमेंट है वो साइलोज में वर्क करते थे, तो एक सिंगल अथॉरिटी बननी चाहिए, अर्बन फायर सेफ्टी अथॉरिटी बननी चाहिए जो एक्शंस को कोऑर्डिनेशन में लेके चले। दूसरा, फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल फॉर इंस्पेक्शन फेलियर, यस, जो भी ऑफिसर्स जो इंस्पेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो ठीक से इंस्पेक्शन नहीं करते तो उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, ओके। थर्ड वे फॉर्म में क्या, अब अर्बन प्लानिंग में हम क्या कर सकते हैं, तो फायर सेफ्टी ऑडिट बिफोर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, एक होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जब आप जैसे ये अर्बन सेंटर हो गया, यहाँ पे घर बन गया, तो यहाँ पे अब लोग रहेंगे, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है, उससे पहले हमें फायर सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए, पहला। दूसरा, इंश्योर मल्टीपल एग्जिट, यस, वाइडर एक्सेस रोड एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन, ये हमें इंश्योर करना है कि एक बिल्डिंग से उसमें मल्टीपल एग्जिट्स होना चाहिए, ओके। दूसरा, रोड्स जो है वो वाइडर होनी चाहिए ताकि जो फायर इंजन से वो उसमें एंटर कर सके। थर्ड, वेंटिलेशन भी एडिक्वेट होना चाहिए ताकि स्मोक जो है, अगर आग लग जाए तो स्मोक का प्रॉपर डिस्चार्ज हो सके, ओके। अब टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करके क्या कर सकते हैं, तो अभी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो एआई इनेबल्ड फायर डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, ओके, जैसे तुरंत पता चल जाए आग लगी है, ओके। दूसरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, रियल टाइम इमरजेंसी रिस्पांस प्लेटफॉर्म, ये सब होना चाहिए। ड्रोन असिस्टेड फायर असेसमेंट होना चाहिए, अगर ड्रोन्स का यूज करना चाहिए, अगर आग लगी है तो ड्रोन्स के माध्यम से हमें ड्रोन की मदद से आग को बुझाने की प्रयास करना चाहिए, ओके। और ड्रोन्स की मदद से हम देख सकते हैं कि कहां तक आग फैली हुई है, उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, तो कम्युनिटी को भी तो आगे आके पार्टिसिपेट करना चाहिए, यस। तो रेगुलर मॉक ड्रिल्स होना चाहिए स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, यानी कैसे स्कूल्स में बताना चाहिए बच्चों को फायर एक्सटिंग्विशर का कैसे यूज होना चाहिए, हॉस्पिटल्स में कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जा सकता है, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, तो इसके लिए मॉक ड्रिल्स होना चाहिए। फायर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, ओके। एंड सिटीजन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए, अगर कहीं पे वायलेशन हो रहा है तो सिटीजन जो है उसको रिपोर्ट कर सके, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए, हैवी पेनल्टी लगे। सीलिंग होना चाहिए नॉन कंप्लाइंट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स कंप्लाइंट फायर गाइडलाइंस को कंप्लाई नहीं करते हैं उनको सील कर देना चाहिए, उन पे पेनल्टी लगानी चाहिए। और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होना चाहिए फॉर रिपीटेड वायलेशन कॉजिंग डेथ, ओके। तो ये सब हमने वेब फॉर्म में अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए वेब फॉर्म में, एक तो मैंडेटरी थर्ड पार्टी एनुअल फायर सेफ्टी ऑडिट्स, दूसरा सिंगल यूज फायर सेफ्टी अथॉरिटी होनी चाहिए, then fix accountability of official for inspection failures. Third, ensure multiple exits, wider access road, in adequate ventilation. Then fourth, AI enabled fire detection system होना चाहिए and drone assisted fire assessment. And fifth, regular mock drills होना चाहिए schools में, हॉस्पिटल्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, एंड फायर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, एंड सिटीजन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए फॉर वायलेशन, एंड नेक्स्ट, हैवी पेनल्टी एंड सीलिंग ऑफ नॉन कंप्लाइंट बिल्डिंग्स, ओके। तो दिस इज एन होलिस्टिक आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। थैंक यू।